Hello students, in last lecture we have started with exercise 2.2. So let us proceed with that only. So let us have a question 7. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888, मतलब 888. Then find the multiples. तो हमें ये multiples ढूंढने हैं. अब देखो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि क्या होंगे हमारे. तो जैसे कि 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24. देन सपोज 8, चलो चलेगा यहाँ तक या 8 फोर ज़ा 32, सपोज 5 ज़ा 40. ठीक है, आगे ऑनवर्ड हम लिख सकते हैं. तो ये जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे. ठीक है. अब अगर यहाँ पे हम देखने जाए तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स यानी कि एक के बाद एक वाले, इनमें फर्क क्या आ रहा है कि इस 8 में मैं 8 ऐड करूं तो मेरा नेक्स्ट मल्टीपल आ जाता है. ठीक है. इस 8 में मैं 16 ऐड करूं तो मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मल्टीपल आ जाता है. तो मुझे थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए. तो एक मेरा अगर x होगा तो x प्लस 8 मेरा दूसरा मल्टीपल होगा और x प्लस 16 मेरा तीसरा मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स अज्यूम करने हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8. ठीक है. तो लेट थ्री consecutive multiples of 8 b. एक होगा हमारा x, तो उसके बाद वाला मल्टीपल हमें उसमें 8 ऐड करने से मिलेगा यानी कि x प्लस 8. और इसके बाद वाला हमें क्या होगा, x में यानी कि पहले वाले में 16 ऐड करने से मिलेगा यानी कि x प्लस 16, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन से तीन मल्टीपल है. ठीक है. तो ये हमारे तीन मल्टीपल्स हो गए. अब हमें इनका सम बोला है. सम ऑफ दिस मल्टीपल्स इज 888. ओके, सो सम ऑफ दिस मल्टीपल इज 8, 8 एंड 8. सो ये x फिर प्लस x प्लस 8 दूसरा मल्टीपल एंड देन प्लस तीसरा मल्टीपल. ये तीनों मल्टीपल का सम कितना है, 888. ठीक है. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ये 8 एंड 16, ये भी लाइक टर्म्स है, तो दैट विल बी 24 equals to this. So 3x is equals to 888 minus 24. So 3x is equals to 864. So x is equals to 864 अपॉन 3. ये 3 यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में. ठीक है. अब ये सॉल्यूशंस आपके दिमाग में तुरंत आते जाएंगे. 24 यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 3 इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा. ओके, कैंसलेशन करें. 3 टू ज़ा 6, 2 एंड 6 3 8 ज़ा 24 एंड 8 ज़ा 24. सो x इज इक्वल्स टू 288. ये हमारा आंसर आ गया x का. ठीक है. लेकिन जैसे मैंने कहा था ज़्यादा खुश नहीं होना है, आपने अभी तीनों मल्टीपल्स ढूंढने हैं तो ढूंढ लेते हैं. सो 3 मल्टीपल्स आर, एक x है तो वो 288 होगा, दूसरा x प्लस 8 है यानी कि 288 प्लस 8 यानी कि 296 हो जाएगा, और x प्लस 16 यानी कि 288 प्लस 16 यानी कि 304 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
तीनों मल्टीपल्स हो गए, और अगर आपको लिखने हैं तीनों सीक्वेंस में तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि इनका यहाँ पे एडिशन जो है वो 888 होता है कि नहीं। जैसे कि 296 प्लस 304 यानी कि 600, और 600 प्लस 288 यानी कि 888। तो ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, भाई हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये पूरा आप 7th लिख दो, फिर हम आगे बढ़े। Okay, hopefully you have done this. Now, eighth one, three consecutive integers are such that uh, just a minute. अब यहाँ पे थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का कंसेप्ट है एट्थ में। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने लास्ट सम में, आई थिंक सो सिक्स्थ में, उसमें देखा था कि वो हम कैसे अज्यूम करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि एक के बाद एक वाले। तो x, x+1 एंड x+2, इस तरीके से हम तीनों इंटीजर्स कंसिडर करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हाँ, सो हाँ, तो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो हम पहले अज्यूम कर ही लें। क्वेश्चन 8, let three consecutive integers be x, x+1, x+2. Okay. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, of course the increasing order में ही है, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, उनको 2, 3 और 4 उनसे मल्टीप्लाई करना है, and they add up to 74, then find these numbers. Okay, तो उनको फिर एडिशन उनका 74 होता है, तो हमें ये तीनों इंटीजर्स ढूंढने हैं। तो पहले तो 2, 3 और 4 से इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो these integers are
multiplied by 2, 3 and 4. So therefore ये क्या बन जाएंगे, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू एक्स 2x, फिर इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटीजर होल x प्लस 1, क्योंकि ये हमारा x प्लस 1 इस बायनॉमियल के फॉर्म में है इसलिए वो ऐसा रहेगा। एंड 2, 3 एंड 4 ही है ना, हाँ 4 रेस्पेक्टिवली, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2 एंड नाउ sum of these integers is 74, they add up to 74 है, so इनका एडिशन कितना है, यानी कि इनका सम 74 है, ठीक है। तो एडिशन के फॉर्म में रख दे हम 2x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 4 into bracket x plus 2 equals to 74. Then after 2x plus ये 3 जो होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x 3 into x 3x और 3 1 जा 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसे, ठीक है। फिर प्लस 4 जो होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 into x 4x एंड प्लस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 74। अब x वाले टर्म्स हम ऐड कर दे तो 2x प्लस 3x 5x 5x प्लस 4x 9x एंड प्लस 3 प्लस 8 विल बी द 11 74। 11 को हम यहाँ पे भेज दे तो 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11 प्लस 11 यहाँ पे आया इसलिए माइनस 11, सो 9x इज इक्वल्स टू 63 so x is equals to 63 upon 9, ये 9 यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में, so 9 7 जा 63, so x is equals to क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। x अब हमारा 7 है तो हम हमारे तीनों इंटीजर्स ढूंढ सकते हैं, so therefore 3 इंटीजर्स आर, पहला हमारा x यानी कि 7, दूसरा हमारा x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8, तीसरा हमारा x प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 यानी कि 9, सो दिस आर 7 8 एंड 9, ठीक है। और क्रॉस चेक के लिए हमें क्या करना पड़े, तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36, इन सभी का एडिशन जो है वो कितना होगा 74 होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन गो विद द क्रॉस चेक लाइक दैट, ओके। सो ये अपना 8 सम हुआ, ये आप लिख लीजिए। फिर हम देखते हैं 9th क्वेश्चन।
ओके, ऑफ कोर्स अब तक आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन 8 है तो बाद में आएगा 9th। Question 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. अब जैसे हमने रेशियो में देखा था कि 5:7 है रेशियो, तो 5x और 7x। पहले राहुल दिया है और पहले रेशियो में 5 दिया है, तो राहुल का हो जाएगा 5x ईयर्स एज, और हरुण बाद में दिया है और बाद में 7 दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा 7x। सो क्वेश्चन 9, let ages of Rahul and Harun be 5x and 7x years. Okay, then 4 years later the sum of their ages will be 56 years. अब 4 years later मतलब कि 4 साल बाद, ठीक है, 4 years later मतलब कि 4 साल बाद। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन करें कि सपोज मान लो कि अभी का आपका एज जो है वो 13 years है, ठीक है, अभी का आपका एज जो है वो कितना है 13 years है, तो 4 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा। ऑफकोर्स आप कहोगे कि 17, ठीक है, क्यों, आपने क्या किया कि अभी का एज अगर हमारा 13 है तो 4 साल बाद कितना होगा, तो 13 + 4 यानी कि 17। तो सेम वही कंसेप्ट आपको इधर इसमें अप्लाई करना है कि इनके ये अभी के एज, राहुल का अभी का एज 5x है, तो 4 साल बाद उसका कितना हो जाएगा, 5x में 4 ऐड कर दो तो 5x + 4, वो वही रहेगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। देखते आफ्टर 4 years age of Rahul will be 5x + 4, ठीक है, 5x + क्योंकि 5x x वाला टर्म और 4 अकेला है, x नहीं है, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। देन एज ऑफ Harun will be 7x + 4। उस हरुण का एज कितना था, 7x था, 5:7 के रेशियो के हिसाब से 4 साल बाद क्या हो जाएगा 7x + 4। और इन दोनों एजेस का हमें सम कुछ बोला है, सम ऑफ दिस एजेस इज क्वेश्चन 9 में सम कितना दिया है 56 years, इज 56 years। ओके, तो इनका एडिशन करें, ये राहुल का 4 साल बाद वाला एज और ये हरुण का 4 साल बाद वाला एज, इन दोनों का सम कितना दिया है 56। सो 5x + 7x equals to 12x, 4 + 4 8 equals to 56। so 12x equals to 56 minus 8, so 12x equals to 48। 56 minus 8 कितना होगा 48। so x is equals to 48 upon 12, तो हम डायरेक्टली कैंसिलेशन कर सकते हैं, 12 4 48। सो x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 4। अगर आप डायरेक्टली कैंसिलेशन नहीं करते हो 2 2 से करते हो तो भी चले, ठीक है, बाद में 3 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो x 4 मिल गया, पर हमें तो दोनों के एज पूछे हैं, सो देयरफॉर एज ऑफ राहुल इज इक्वल्स टू कितना है 5x, यानी कि 5
x का वैल्यू 4, 5 4 जा 20 years and age of हरुण वो कितना है 7x, यानी कि 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 years। ठीक है, तो ये हमारे राहुल और वरुण दोनों के एज आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें वही पूछा था। ठीक है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, तो ये इनके क्या हो गए, प्रेजेंट एज हो गए, जो 5x और 7x थे। ठीक है, तो ये आप लिख लो क्वेश्चन 9। फिर हम क्वेश्चन 10 देखें। ओके, फुल आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन 10।
let us have a question 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें 7:5 दिया है, तो अब रेशियो के साथ डील करना आपको आता है. बॉयज कितने होंगे? 7x होंगे, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन 10, let number of boys be 7x and number of गर्ल्स भी 7:, क्या है रेशियो? 5, तो 5x. ठीक है. बॉयज है 7x और गर्ल्स है 5x. अब देखो आगे क्या बोला है. नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज जो है, ठीक है, दे आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, देन व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. तो क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा? ठीक है. तो टोटल स्ट्रेंथ तो हम बॉयज और गर्ल्स ढूंढ के उनको ऐड कर देंगे, पर पहले बॉयज और गर्ल्स ढूंढने हैं, उसके लिए x ढूंढना है, और उसके लिए हमें रिलेशन क्या दिया है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो देखो नंबर ऑफ boys is 8 more than number of girls. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ बॉयज यानी कि बॉयज इज यानी कि इक्वल्स टू 8 मोर देन, 8 ज्यादा है किससे? तो गर्ल्स से. ठीक है. यानी कि बॉयज इज इक्वल्स टू गर्ल्स प्लस 8. ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से. ठीक है. अब बॉयज जो है वो क्या है अपने 7x, तो बॉयज की जगह पे 7x, और गर्ल्स है वो कितने अपने 5x, तो उसकी जगह पे 5x. सो प्लस 8. बहुत ही आसानी से इक्वेशन बन गया. 5 यहाँ पे चला जाएगा तो 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8. सो 2x इक्वल्स टू 8. सो x इक्वल्स टू 8 अपॉन 2. 2 यहाँ पे जाएगा तो सो x इक्वल्स टू 4. ठीक है. x का वैल्यू 4 आ गया, तो अब हम नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स ढूंढ सकते हैं. सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू, बॉयज कितने हैं? 7x है, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 4, 28. देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 5x, सो 5 इंटू 4, 5 4 का कितना हो जाएगा? 20. अब आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला? टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना होगा. तो हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ ढूंढना है. सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, यानी कि 28 प्लस 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 48. ये अपना टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो जाएगा. ठीक है. सो ये अपना 10th सम सॉल्व हुआ. ठीक है. यही सिर्फ लॉजिक था कि बॉयज कितने थे, तो बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स. बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है. ठीक है. सो बॉयज और गर्ल्स में 8 ऐड कर दे, ये दोनों चीजें कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, जिससे हमारा इक्वेशन बनेगा. ठीक है. सो अब ये लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे. ओके.
Okay, now let us have a question 11. अगर आपका बाकी रह गया हो तो आप पॉज कर सकते हो, शायद हर वीडियो में ये बताने लगा हूँ मैं. हाँ, अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 11 पे पहुंचे. बाय चांस, हाँ, बाय चांस फादर इज 26 years younger than बाय चांस ग्रैंडफादर. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, अच्छे से समझना एकदम ध्यान से. देखो, बाय चांस फादर इज 26 years younger than बाय चांस ग्रैंडफादर. मतलब बाय चांस के पापा जो है वो उसके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी से 26 years छोटे हैं, ठीक है. तो आप बाय चांस फिलहाल भूल जाओ, तो पापा दादाजी से 26 years कैसे है, छोटे हैं. उसको आप उल्टा भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि दादाजी जो है वो पापा से 26 years बड़े हैं. दोनों वे में आप कर सकते हो, ठीक है. बाय चांस फादर इज 26 years यंगर देन बाय चांस ग्रैंडफादर. मतलब कि पापा दादाजी से 26 years छोटे हैं या दादाजी पापा से 26 years बड़े हैं, जैसे कि आप समझो. एंड 29 years ओल्डर देन बाईचंग. मतलब पापा जो है वो बाईचंग से कितने 29 years बड़े हैं, ठीक है. एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years. देन व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो अगर उनकी तीनों की एज का एडिशन 135 years होता है तो हर एक का एज कितना होगा ये हमें ढूंढना है. अब यहाँ पे ये लॉजिक है कि आप x किसके लिए अज्यूम करो. तो वैसे तो आप किसी के लिए भी अज्यूम कर सकते हो x, पर हम बाईचंग के लिए क्या कर लेते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. फिर मैं कंसेप्ट आपको सारा एक्सप्लेन करूँ. देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचंग बी x years. अब देख, यहाँ पे बाईचंग को तो हमने x years अज्यूम कर लिया, उसका एज जो है वो प्रेजेंट एज, ठीक है. अब बचा फादर और ग्रैंडफादर का अज्यूम करने का. तो देख, स्टेटमेंट हम समझे. बाईचंस फादर इज 26 years यंगर देन बाईचंस ग्रैंडफादर. मतलब फादर 26 years यंगर है ग्रैंडफादर से. पापा जो है वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं. इसका इंटरप्रिटेशन हम उल्टा करें कि दादाजी जो है वो पापा से 26 साल कैसे है, बड़े हैं, ठीक है. दोनों वे में हम समझ सकते हैं. एंड 29 years ओल्डर देन बाईचंग. मतलब कि बाईचंग के पापा जो है वो बाईचंग से कितने बड़े हैं, 29 years. मतलब कि पापा का एज कितना हो जाएगा, बाईचंग अगर x का है तो पापा x प्लस 29 years के हो जाएंगे, क्योंकि ओल्डर 29 years ओल्डर देन बाईचंग ऐसा बोला है. और दादाजी जो है वो पापा से 26 साल बड़े हैं. अब पापा कितने हैं, x प्लस 29 के हैं. उसमें भी हम क्या कर लेंगे, 26 ऐड कर देंगे तो हमें किसका एज मिल जाएगा, दादाजी का एज मिल जाएगा. दैट इज x प्लस इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 55 years. तो इस तरीके से हमने ये क्या किया, तीनों का एज अज्यूम किया. हमने क्या किया, बाईचंग का एज x अज्यूम कर लिया. क्वेश्चन में बोला था कि फादर इज 29 years ओल्डर देन बाईचंग, ठीक है. बीच वाला पोर्शन हम ग्रैंडफादर वाला कट कर दे तो फादर इज 29 years ओल्डर देन बाईचंग. इसलिए बाईचंग का एज x, तो उसमें 29 डाल दिया, इसलिए पापा का एज मिल गया, ठीक है. देन ग्रैंडफादर जो है वो फादर से कितने 26 years बड़े हैं.
इसलिए ग्रैंडफादर के लिए क्या किया, फादर का एज लिया, उसमें और 26 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ग्रैंडफादर का एज, ठीक है। इसमें यही एक चीज समझनी थी कि फादर इज 26 इयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर दिया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा उल्टा तरीके से करें कि ग्रैंडफादर जो है वो फादर से 26 इयर्स बड़े हैं, ठीक है, फादर 26 इयर्स ग्रैंडफादर से छोटे हैं, ठीक है, या ग्रैंडफादर 26 ईयर फादर से बड़े हैं, इन दोनों में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो अब तीनों का एज हो गया, तो सम ऑफ दिस एजेस इज, सम कितना था, 135 इयर्स, तो ये 135 इयर्स। तो देखो बाईचंद का x लेंगे, पापा का x प्लस 29 लेंगे, और दादाजी का x प्लस 55 ले लेंगे, ठीक है, और इन सभी की एज का एडिशन इज इक्वल्स टू 135 इयर्स ले लेंगे। नाउ x प्लस x 3x हो जाएगा, एंड ये 29 एंड 55 इसका जो एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 84, हाँ 84 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 135। सो 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल्स टू, मुझे थोड़ी जगह के बारे में सोच के चलना था, एक ही मिनट। हाँ 3x प्लस 84 इक्वल्स टू 135, सो 3x इक्वल्स टू 135, 84 यहाँ जाएगा तो माइनस 84, ये जगह हम यूटिलाइज करेंगे ना तीनों की एज ढूंढने में। हाँ सो 3x इज इक्वल्स टू 51, 135 में से 84 जाएगा तो 51, so x is equals to 51 upon 3, so x is equals to 17 3 जा 51 होता है, ये x अपना कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, x 17 मतलब अब अपने तीनों के एज आ जाएंगे, ठीक है, so therefore एज ऑफ, ये जनरल लिख दे, बाईचंद इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 17 years, फिर फादर, एज ऑफ फादर यानी कि बाईचंद के फादर, ठीक है, कितना है x प्लस 29, यानी कि x की जगह पे हम 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका वैल्यू, सो ये हो जाएगा 46 ईयर्स हो जाएगा फादर का एज, एंड ग्रैंडफादर भी है तो उनका एज हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 55, सो x का वैल्यू जो था वो हमारा 17 एंड प्लस 55, यानी कि कितना हो जाएगा 72 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, 72, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों का एज आ गया, बाईचंद भाई, उनके पापा जी और ये उनके दादाजी, ठीक है। हम तीनों की एज का एडिशन करें क्रॉस चेक करने के लिए, तो बाईचंद कितने के 17 प्लस 46 एंड प्लस 72, 8 8 और 7 मतलब कि 15 और 2 और 4 6, 6 और 7 135 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। दिस वाज जस्ट अ क्रॉस चेक, ओके, नथिंग एल्स। हाँ सो ये आप क्वेश्चन 11 लिख लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, होपफुली आप उसी तरीके से लिख लिख के सम्स प्रिपेयर कर रहे हो,
तो उस हिसाब से आज हमने 7 to 11 5 क्वेश्चंस किए। तो आप ये पांचों क्वेश्चंस अच्छे से ऑब्जर्व करना आपकी नोटबुक के अंदर। आपको लगे कि भाई लेक्चर मुझे वापस से देखना चाहिए तो आप लेक्चर भी वापस देख सकते हो, जितनी बार उतनी बार देख सकते हो, ठीक है। और अच्छे से समझने के बाद टेक्स्ट बुक और रफ बुक लेके बैठिएगा और अच्छे से वो सारे सम्स क्या करेंगे, हम वापस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखना है सिर्फ और खुद पूरा सम सॉल्व करना है सभी चीज़ों के साथ में, ठीक है। वैसे हर एक सम्स, ओके। ये सम्स 11 तक आपके हो जाए, फिर फर्स्ट टू 11 सारे सम्स एक और बार आप वापस करना ताकि आपको पता चले, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आप लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। टेक केयर, सी यू सून।